TMS and chemical shifts in nuclear magnetic resonance. क्या चीज़ें हैं ये होती हैं? First of all, TMS. TMS tetramethyl silane यानी silicon is bonded to 4 methyl groups. तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ टेट्रामेथाइल साइलेन, या फिर इसको CH3 होल 4 एंड SI. तो ये TMS टेट्रामेथाइल साइलेन क्या होता है? तो फर्स्ट वन के यूज्ड एज रेफरेंस इन NMR स्पेक्ट्रास्कोपी या स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम जो NMR का बनेगा तो विद रेफरेंस टू TMS बनेगा. क्यों है TMS? तो सेकंड रीज़न ये कि इट हैज़ 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. इसमें 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, यानी ये सिलिकॉन, इस मिथाइल के साथ 3 प्रोटॉन, फिर ये मिथाइल हैविंग 3 प्रोटॉन्स, methyl having 3 protons and methyl having 3 protons. तो ये चारों के 4 किस्म के जो प्रोटॉन मिथाइल्स हैं, तो इनके पास जो ये 12 प्रोटॉन्स बनते हैं वो सारे इक्विवेलेंट हैं. तो इस वजह से रेजोनेट एट 0 फ्रीक्वेंसी. तो ये 0 फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं. तो इसके लिए जो वैल्यू स्केल पे दी गई है असाइंड ए 0 डेल्टा ppm, 0 डेल्टा ppm, ये वैल्यू आर्बिट्रेरली, साथ में ये याद रखना होगा, आर्बिट्रेरली यानी विदाउट एनी रीज़न, बस सब इस पे मुत्तफिक हो गए हैं. अच्छा, अगला इसका क्या एडवांटेज है कि इसको हम बतौर रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं. तो रेफरेंसेस को जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या है कि गुड सॉल्वेंट है फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कई ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डिज़ोल्व होते हैं और वो कंपाउंड इसमें डिज़ोल्व करके ही NMR स्पेक्ट्रोमीटर में उसको एनालाइज किया जाता है. चौथा रीज़न इसका ये कि वोलाटाइल है, तो क्या होगा, ईजीली रिकवरेबल, आसानी से हम इसको रिकवर कर सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. और पांचवा रीज़न जो इसका है तो इनर्ट कंपाउंड है, यानी ये उस दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता. तो ये है TMS टेट्रामेथाइल साइलेन जो बतौर रेफरेंस इस्तेमाल होगा इस NMR स्पेक्ट्रास्कोपी में. अब केमिकल शिफ्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो केमिकल शिफ्ट क्या है, ये क्या कहलाता है? तो केमिकल शिफ्ट या शिफ्ट्स, केमिकल शिफ्ट या केमिकल शिफ्ट्स जो हैं, दीज आर पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पीक्स या सिग्नल्स ऑन TMS स्केल. तो इसको कहा जाता है केमिकल शिफ्ट्स, यानी पोजीशन ऑफ NMR पीक्स या सिग्नल्स ऑन TMS स्केल. अब
पहले ये पोजीशन समझते हैं, फिर TMS स्केल किस तरह से वो वैल्यू इसको दी गई है। तो पोजीशन समझने के लिए हम ये x एक्सिस हुआ और ये है y एक्सिस। y एक्सिस पे ये जो पीक बना 0 पे बना है और ये है स्टैंडर्ड TMS का पीक। इसके बाद ये जो स्केल है ये 12 तक होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस स्केल पे जो पीक्स बनेंगे वो पीक्स कैसे बनेंगे, एक तो डिपेंड करेगा अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, उस पर डिपेंड करेगा। तो जितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर के मुताबिक पीक्स बनेंगे। एक तो ये पॉइंट हुआ। तो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस NMR स्पेक्ट्रम, ये एक स्पेक्ट्रम बना। अब ये पीक एक ख़ास पोजीशन पे बना है, इस तरह ये दूसरा पीक जो है उसका भी एक फ़िक्स्ड पोजीशन है ऑन दी TMS स्केल, और आखिरी वाले का भी एक फ़िक्स्ड पोजीशन है। तो ये कहलाते हैं केमिकल शिफ्ट। तो पोजीशन ऑफ NMR पीक्स सिग्नल्स ऑन TMS स्केल। यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स अब याद हों इससे रिलेटेड, तो वो पॉइंट्स ये होंगे कि नंबर ऑफ पीक्स यानी पीक्स की तादाद इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स, यानी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, बस सिंपल कह सकते हो। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हाइट ऑफ पीक्स। हाइट ऑफ पीक्स जो है is proportional to the number of protons, proportional to number of protons। और तीसरा पॉइंट जो इससे रिलेटेड आपको याद हो, तो पोजीशन ऑन x एक्सिस यानी TMS स्केल पे, पोजीशन ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, शील्डेड और डी शील्डेड, तो उसके बुनियाद पे ये TMS स्केल पे बनते हैं। तो ये हुआ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स। तो मीन कि ये जो कंपाउंड है इसमें 3 किस्म के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। अच्छा, फिर हाइट ऑफ पीक्स मीन्स कि ये जो प्रोटॉन हैं ये तादाद में ज़्यादा हैं, फिर ये जो पीक बना है ये प्रोटॉन तादाद में कम है, यानी इसके तकरीबन आधे हो गए हैं, और फिर ये जो बना है तो ये उसके आधा हो गया है। तो ये हाइट ऑफ पीक हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हम इसको क्लू ले लें तो ये 1:2:3 इस अरेंजमेंट से हमें ये दिखाई दे रहे हैं। पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, तो शील्डेड और डी शील्डेड। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर 12 तक पीक्स जाएंगे तो दे आर डी शील्डेड, ये होंगे डी शील्डेड, और अगर 0 तक की तरफ बनेंगे तो वो होंगे शील्डेड, दे आर शील्डेड।
अच्छा, एक और पॉइंट हमने यूज़ किया था, डी शील्डेड मीन्स के दे आर डाउन फील्ड, और जो शील्डेड हैं दे आर अप फील्ड। तो शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन की वीडियो में दोबारा आप वहाँ से देख सकते हो डिटेल से। तो शील्डेड और डी शील्डेड हमें बताएगा पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। तो फिर इसका हम यहाँ पे जो वैल्यू हमें देगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू फिर हम रेफरेंस टेबल के साथ मैच करते हैं कि यहाँ पे अगर इस किस्म का पीक बने तो वो CH3 का होता है, उस CH3 का होता है जो CH2 से बॉन्डेड हो। अच्छा, फिर इस पोजीशन पे ये जो दो इसके दुगना जो हाफ हो गया है, ये पीक जो बना है तो ये CH2 का है। अगर वो एक तरफ CH3 से बॉन्डेड हो, दूसरी तरफ OH से बॉन्डेड हो, तो ये पीक जो है वो OH वाला बनेगा। तो मीन्स के द गिवन कंपाउंड इज इथाइल अल्कोहल, दैट इज OH, CH2 एंड CH3। तो ये था केमिकल शिफ्ट क्या होते हैं। अब आते हैं इस TMS जो स्केल है डेल्टा PPM, उसको देख पाओगे कि यहाँ पे लिखा होगा डेल्टा PPM, पार्ट्स पर मिलियन।
TMS स्केल अब जब इसको डिज़ाइन किया गया, जहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है कि 0 से 12 तक ये वैल्यू जाती है, तो इसके लिए डेल्टा कैलकुलेशन कुछ यूँ होगी कि डेल्टा इज़ इक्वल टू जो कंपाउंड है वो कितनी फ्रीक्वेंसी एब्ज़ॉर्ब कर रहा है TMS से। TMS तो 0 पे होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय टेस्ट कंपाउंड जो भी हो, बाय कंपाउंड फ्रॉम TMS, एक ये पॉइंट, और वो भी हर्ट्स में, ठीक, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होगी, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, जो हम स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितने फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये हम लेंगे मेगा हर्ट्स में, और मल्टीप्लाइड 10 पावर 6, तो यूनिट बन जाएगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये फार्मूला है, ये इस्तेमाल होगा, और हम इस तरह से TMS स्केल पे वो पीक्स मिलेंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेक्ट्रम है NMR, ये पीक 0T पे जो बनी है तो दैट इज़ TMS है, और इधर 12, और ये दरमियान हो जाएगा 6, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे हमें एक पीक मिल रहा है, दिस इज़ द पीक, यहाँ पे मिल रहा है। और ये पीक तब मिलता है जब हम बेंजीन को यूज़ करें, तो ये बेंजीन है, और बेंजीन में अब अगर आपसे पूछे जाएं कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन इसमें मौजूद हैं, तो बेंजीन है 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, इसमें 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, तो सारे जो हैं एक जैसे हैं, तो एक ही जगह पे अपीयर होंगे उनके सिग्नल्स। अच्छा, अब हमने ये देखा, अब ये 7 पे इसकी वैल्यू कैसे आई, तो जब हम देखने लगे तो 0 से यहाँ तक, यहाँ पे 2181 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है, यानी ये बेंजीन की ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, और जो स्पेक्ट्रोमीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 300 हर्ट्ज़ का है। अब हम इसकी वैल्यू 7 पे कैसे आई तो वो कैलकुलेट करते हैं, तो वॉच दिस, डेल्टा इज इक्वल टू के ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बेंजीन की 2181 हर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर है तो वो है 300, लेकिन मेगा हर्ट्ज़ में लेंगे। ऊपर हमने फार्मूला में इधर मेंशन किया कि इसको मेगा हर्ट्ज़ में, तो मेगा हर्ट्ज़ में लेने के लिए इसको 10 पावर 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह से मेगा हर्ट्ज़ से ये हर्ट्ज़ बन जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड 10 पावर 6। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में हमें अब क्या मिलेगा, 10 पावर 6 कैंसिल हुआ, हर्ट्ज़ के साथ कैंसिल हुआ, और अगर हम अब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो 2181 तक़सीम 300, तो तकरीबन 7.27, जो 7.2 समथिंग
ये हमें ppm की वैल्यू मिलेगी। तो बेंजीन जो है इधर इस 7.2 पे हमें ये एक पीक बना के देगा। अच्छा, अब हम अगर ये स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है ये इतने 300 मेगाहर्ट्ज़ वाला था, अगर हम कोई और इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इस्तेमाल करेंगे, उसके बावजूद भी फिर हमें ये वैल्यू यही मिलेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो अगर हम 60 मेगाहर्ट्ज़ वाला इस्तेमाल करेंगे तो फिर बेंजीन का जो ऑब्ज़र्व्ड शिफ्ट होगा वो हमें मिल जाएगा 436 हर्ट्ज़ पे। ये केमिकल शिफ्ट हमें मिला कि जब हमने 60 मेगाहर्ट्ज़ वाला स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया, और ये हमें मिला कि जब हमने 300 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया। तो अब इस दूसरी कैलकुलेशन से देखते हैं कि इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज़ डेल्टा इज इक्वल टू दी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो बेंजीन रिजोनेट कर रहा है, तो 436 हर्ट्ज़, दिस इज़ 436 हर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय जो मशीन है तो वो 60 मेगाहर्ट्ज़, तो 10 पावर 6 और इसके साथ हर्ट्ज़ लग जाएगा, और इनटू 10 पावर 6 अगेन कैंसलेशन कर दें, ये कैंसल 10 हर्ट्ज़ से कैंसल। और अब अगर हम 436 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन कैलकुलेटर यूज़ करके मुझे 7.2 ppm की वैल्यू मिलेगी। तो रिगार्डलेस ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर की कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जो भी कंपाउंड होगा वो अपना जो स्पेक्ट्रम होगा, पीक होगा, अपने फिक्स्ड पोजीशन पे बना के देगा। एक और यूनिट जो इस्तेमाल होता है दैट इज़ टॉ ppm। टॉ ppm ये भी इस्तेमाल होता है, और टॉ ppm और जो डेल्टा ppm है इनकी कन्वर्जन में बस आपको ये याद होना चाहिए, तो 10 माइनस डेल्टा जो वैल्यू है ppm वो करोगे तो वो टॉ ppm में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 माइनस डेल्टा ppm। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजीन जो डेल्टा ppm है 7.2 है, तो अगर 10 माइनस 7.2 कर दें तो जो आंसर मिलेगा तो वो हो जाएगा टॉ ppm बेंजीन का केमिकल शिफ्ट। तो ये था NMR स्पेक्ट्रास्कोपी के बारे में जो हमारे कोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल में पढ़ी जाती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन हम अपने कोर्स के स्कोप के मुताबिक इसको फॉलो करते जाएंगे।